कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया। तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे दिल के साथ खेला है? हाँ और नहीं तो क्या? तुम क्या मुझे उन लड़कों के जैसा समझते हो जो लड़कियों के दिल के साथ खेलता है, उनका फायदा उठाता है? मैं उन लड़कों में से नहीं होते। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें छुड़ा तो दूर की बात, तो मैं तुम्हारी तरफ दिखता भी नहीं। तुम मुझे बोलो, मेरे टच में तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? नहीं, तो तुमने मुझे ऐसा बोला कैसे? तुमने मेरे प्यार पर सवाल कैसे उठाया? जंगकुक, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ ते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कब, कैसे, मुझे पता नहीं है। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान बन गए। I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते। तुम्हारे बिना मेरा जीना मुश्किल है। तो फिर तुम मुझे बिना बताए चले क्यों गए थे? क्या मैंने तुम्हें बिना बताए गया? मैं तुम्हें कहाँ बिना बताए गया? मैंने तो तुम्हें। एक मिनट, इसका मतलब मेरे जाने के बाद तुमने अपना फोन चेक नहीं किया? फोन? हाँ करती थी ना, हर रोज करती थी, पर तुमने तो कभी फोन किया ही नहीं। मैं फोन करने की बात नहीं कर रहा होते। जाने से पहले मैं तुम्हारे फोन में मैसेज करके गया था। तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं, क्योंकि तुम थके हुए थे। मेरे वजह से तुम सारी रात सो नहीं पाई थी। उस दिन सुबह ऑफिस से मुझे फोन आया था। हेलो सर, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फैक्ट्री में आग लग गई, बहुत सारे वर्कर की जान चली गई। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सर, और कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। प्लीज सर, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए, वरना कंपनी को बर्बाद होते हुए कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सारी मुसीबत एक ही साथ आना था। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो जाना ही होगा। ये सो रही है, इसे उठाना ठीक नहीं होगा, ये बहुत थकी हुई है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। लव, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, पर मुझे जाना होगा। जंगकुक देखो मैसेज करता है। ते, मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। वहाँ के कंपनी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फैक्ट्री में आग लगी है। मेरा जाना बहुत जरूरी है। ते, ये बात किसी को बताना मत, घर वालों को पता चलेगा तो बहुत परेशान हो जाएगा। तुम संभाल लेना, तुम अपना ध्यान रखना, मेरे लिए बिल्कुल भी टेंशन मत करना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, मैं शायद में फोन नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं काम में बहुत बिजी रहूंगा। अगर मौका मिले तो फोन करूंगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करना। बाय लव, मेरे इंतजार करना। इसने मैसेज छोड़कर गया था, पर मैंने तो कभी देखा ही नहीं। क्या? सॉरी, मैंने चेक नहीं किया। वाओ, मुझे गुस्सा तुम पे नहीं खुद पे आ रहा है। मैं भूल गया था तुम्हारे पास दिमाग कम है। हमेशा गलती तुम करते हो और दोष मुझे देते हो। तुम जानते हो मैं कितनी मुश्किल से गुजर रहा था। ना मेरे पास खाने का टाइम था, ना सोने का। इतने परेशानी के बीच भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता था। तुम्हें देखने का मन करता था, तुम्हें छूने का मन करता था, तुम्हारे साथ बात करने का मन करता था, पर मैं कर नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। हर पल सोचता था कब मैं उस प्रॉब्लम को खत्म करूं और तुम्हारे पास आऊं। और तुम मुझे क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे दिल के साथ खेला है। तुम्हें मुझ पर थोड़ी सी भी विश्वास नहीं था? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा तो मुझे तुम पे होना चाहिए। तुम मुझे बिना बताए चले गए। पर नहीं, उल्टा गुस्सा तुम मुझे दिखा रहे हो। सॉरी, मैं मैसेज कैसे देखती? तुम्हारे जाने की बात सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मैसेज के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम तो जानते ही हो ना, मुझ में अकल थोड़ा कम है। इतने
शादी को रोकना ही पड़ेगा। तो शादी के बारे में सोच रहा है और मैं आज के बारे में सोच रही हूँ। आज क्या है तू भूल गया है? आज तेरे और उस कैंजो की एंगेजमेंट है। अरे हाँ, मैं भूल कैसे गई? आज उस कैंजो का बैंड तो मैं बजाऊंगा ही। हाँ। आर्यन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पार्टी विश जा रहा हूँ जिन। आर्यन, तुम आज पार्टी विश क्यों जा रहे हो? आज तेरी एंगेजमेंट है, कुछ देर में वो सब आने वाले हैं। सॉरी जिन, मैं इस एंगेजमेंट में नहीं रह पाऊंगा। जिस शरीर से मेरी बच्ची खुश नहीं है, उस खुशी में मैं कैसे शामिल हो सकता हूँ? आर्यन, तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम सब क्या मुझे विलेन समझते हो? मैं जो भी कर रही हूँ तेरे भलाई के बारे में सोचकर ही कर रही हूँ। तुम आज कहीं नहीं जाओगे, समझे? अगर तुम गए तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मॉम, आप क्या बोल रहे हो? तो और क्या बोलूं? कुछ देर बाद एंगेजमेंट है और तुम सब अपने अपने कमरे में बैठे हो। इन सबको छोड़ जिमिन, तुझे क्या हुआ? तू रूम में क्यों बैठी है? आज तेरी भैया और तेरी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट है। तुझे तो खुश होना चाहिए। तुझे तो खुशी खुशी आके मेरे कम में हाथ बढ़ाना चाहिए। सॉरी मॉम, मुझे उठने में आज थोड़ी लेट हो गई। इट्स ओके, तेको तैयार करके ले आने की जिम्मेदारी तेरी है। ओके मॉम। और तुम सब मेरे कम में हाथ बढ़ाओ। ओके आंटी। फाइनल के 2 दिन बाद तुम पूरी तरह से मेरी होने वाली हो। मेरा प्लान काम कर गया। जीवन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पे मैं राज करूंगा। आज हमारी एंगेजमेंट है और 2 दिन बाद शादी। बेचारा जंकुक कुछ नहीं कर पाया। जंकुक, मैं इतनी भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मुझे खेल बहुत अच्छी तरह से खेलना आता है। तूने क्या सोचा मैं चुप बैठूंगा? नहीं यार, तूने खामोखा मेरे साथ दुश्मनी मोड़ ली। तुझे कौन बोला था मेरे और सुगा के बीच आने के लिए? तेको मुझसे छीनने के लिए? मुझे मेरे परिवार के सामने गलत साबित करने के लिए? तूने जैसे मेरे परिवार के सामने मुझे बुरा बनाया था, ठीक वैसे ही मैं भी तुझे तेरे परिवार के सामने बुरा बना दिया। तेरे मम को मैं अपनी मुट्ठी में कर ली और तेरे खिलाफ भड़का दिया, जिसका कारण मेरी और तेरी शादी होने जा रही है। मैंने बोला था ना, तो सब तेको छीन लूंगा। तेरे आने से पहले सब कुछ सही चल रहा था, पर तू आके सब कुछ बिगाड़ दिया। सुगा और जिमिन की शादी करवा दी। तेरे दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर दिया। मेरे मम्मी पापा के नजरों में गिरा दिया। मेरे और मेरे सपनों के बीच आके खड़ा हो गया। तुझे तो मुझे हटना ही था, इसलिए तो मैं तेरे फैक्ट्री में आग लगा दिया, तेरे कंपनी को गिरा दिया, तुझे अपने परिवार से दूर कर दिया, तेरे से दूर कर दिया। क्या करूं? तू यहाँ रहता तो मैं कभी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाता, इसलिए तो तुझे स्विट्जरलैंड भेज दिया। मैं जानता था तू अपने कंपनी को बचाने के चक्कर में तेरे बारे में सोच नहीं पाएगा और इसका फायदा मैं उठाऊंगा। मैं तेरे शादी कर लूंगा। जब तक तू लौट के आएगा तब तक हमारी शादी हो जाएगा। अब तेरे साथ साथ जॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का 60% शेयर भी मेरा होगा। अब तो उठो। नहीं, मुझे उठने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे ऐसे ही रहना है। कितने दिनों के बाद तुम मुझे मिले हो। अगर तुम मुझे छोड़कर फिर से चले गए तो? नहीं जाऊंगा बाबा, बोला ना मैंने। आज मैं तुम्हारे साथ सारे दिन रहूंगा। आज रहूंगा का मतलब क्या है? मतलब कल से मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए बोला। आज तुम मेरे साथ सारे दिन जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, पर अब तो उठो, मुझे भूख लगी है। काम के चक्कर में मैं इतने दिनों से ठीक तरह से खा नहीं पाया हूँ। आज मुझे मेरे मम के हाथों का खाना खाना है। क्या हुआ? इतने दिनों से तुम ठीक तरह से खा भी नहीं पाए, वो
है। ओह माय गॉड, डफर, गधी, ये सब कुछ तेरे वजह से हुआ है। एक बार मैसेज चेक कर लिया था, मुझे थोड़ी ना पता था वो मैसेज कर गया है। सच में ते भैया तुझसे बहुत प्यार करता है, तेरे बारे में कितना सोचता है, तेरी तकलीफ को कितनी अच्छी तरह से समझता है। एक मिनट, इसका मतलब तुम दोनों ने अपनी सौगात मना ली और हमें बताया तक नहीं? कैसे बताती, तुझे तो सब कुछ पता ही है ना। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, भैया लौट आए। अब तुम दोनों की शादी करवानी पड़ेगी। शादी? ओह नो, अब क्या होगा? आज तो तेरी और मेरी भैया की एंगेजमेंट है। अगर ये बात जंकुक भैया को पता चला तो आज घर में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। ते जैसे भी करके हो, ये बात जंकुक भैया को पता नहीं चलना चाहिए। अरे पर हम रुकेंगे कैसे? उसे तो पता चल ही जाएगा। कुछ देर बाद एंगेजमेंट है। हाँ पता है, पर कुछ तो करना पड़ेगा। तो चल मेरे साथ। हाँ चल। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? युनजुन, हम क्या सही दिख रहे हैं? ये क्या जंकुक है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो लग रहा है हम सपनों में हैं। नींद टूटते ही ये गायब हो जाएगा। हाँ, सही कहा यार। अरे गधो, ये सपना नहीं है, ये सच है। सच में जंकुक वापस आ गया है। क्या? क्या बात है? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जैसे भूत देख लिया है? ऐसा तो लगेगा ही। अचानक इतने दिनों के बाद सामने आएगा तो ऐसा ही लगेगा जैसे हम सब भूत दिख रहे हैं। तो अपने आप को समझता क्या है? जब मन चाहेगा तब चला जाएगा, जब मन चाहेगा तब आ जाएगा। तो पहले ये बोल, तू अचानक चला क्यों गया था? और गया तो गया, जाके कोई फोन नहीं, मैसेज नहीं, हमारे बारे में पूरी तरह से भूल गया। तू जानता है हम कितने परेशानी में थे? अरे हमारे बातों को छोड़, तू के बारे में सोचा है? बेचारी कितनी रोई है। हाँ, रोज मुझे पूछती थी तेरी कोई खबर है कि नहीं, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मैं उसे कुछ बता नहीं पाता था। तुझे इतना इमरजेंसी क्या काम आ गया था जो तू मुझे बताकर नहीं जा पाया? मेरी बात छोड़, तेरे को तो बताकर जा सकता था। रिलैक्स सुगा, रिलैक्स, मैं बताता हूँ ना, तो इतना गुस्सा मत हो। क्या? सॉरी, उस दिन मेरा जाना बहुत जरूरी था क्योंकि मेरे फैक्ट्री में आग लग गई थी, मेरा कंपनी डूब रहा था। जंकुक सबको सब कुछ बताता है। जंकुक, तूने ये बात हमें बोला क्यों नहीं? तू अकेले इस परेशानी से गुजर रहा था। डैड, मैं नहीं चाहता था आप सबको एक बात बताकर परेशानी में डालना। मेरा बेटा अकेले इतने दर्द सह रहा था और मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बेटे को समझ ही नहीं पाया। जंकुक, तुम मुझे तो बता सकता था ना, तेरे साथ मैं चला जाता। मैं तुझे कैसे बताता? तेरी शादी की एक दिन भी नहीं हुई थी। अगर मैं तुझे बताता तो तू जिमिन को छोड़कर मेरे साथ चला जाता, और ये मैं नहीं चाहता था। और रही बात ते की, मैं तो उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था, मैं उसे लेकर ही जाना चाहता था। पर मैं क्या करूँ, वो तो फ्लाइट में चढ़ ही नहीं पाती है, उसे तकलीफ होती है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे छोड़कर जाना पड़ा। जाने से पहले मैं तेरे को मैसेज करके सब कुछ बता कर गया था क्योंकि वो सो रही थी और मैं उसे जगाना नहीं चाहता था। पर मेरी फूटी किस्मत, उसने मैसेज ओपन ही नहीं किया, जिसके वजह से इतना सब कुछ हो गया। क्या? मैसेज किया